चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। टेक होम योजना को लेकर देहरादून में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को लेकर बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि किन्हीं कारणों से उनका भुगतान नहीं हो पाया और न ही सरकार इस योजना को बंद करने पर विचार करे। ऐसा कोई भी आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। मंत्री रेखा आर्य का बयान। विभाग की ओर से ऐसा कोई कथन या ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ कि आप जो है टीएचआर का वितरण ना करें। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने टीएचआर का वितरण उस कालखंड में किया है, जो कि मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि उस कालखंड में भी उन्होंने जो है पैसा ना मिलने के बाद में भी जो है आंगनवाड़ी केंद्रों से हमारी गर्भवती और धात्री महिलाओं को जो है टीएचआर उपलब्ध कराया है। तो सर्वप्रथम तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगी। और रही बात भुगतान की, तो विभाग की यह कोशिश है कि जल्द से जल्द उनका भुगतान हो। और बागेश्वर में उत्तरायणी मेला चल रहा है और इस मेले में भूटिया प्रजाति के कुत्ते आकर्षण का केंद्र बने हुए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। लोग इनकी खूब खरीदारी भी कर रहे हैं। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दौरान ये नन्हे डॉगी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उत्तरायणी मेले में भूटिया प्रजाति के कुत्तों की हर साल मांग रहती है। इस बार भी इस प्रजाति के डॉग की खरीदारी की काफी डिमांड है। भूटिया प्रजाति के इस नन्हे डॉगी की कीमत 5,500 रुपए से लेकर 22,000 तक है। जी, हम 5-6 साल से हम यहाँ पर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमारे अन्य लोग आते थे इलाके से। तो व्यापार यहाँ पर ठीक रहता है। कुछ साल तो व्यापार ठीक रहता है और किसी साल जो है व्यापार काफ़ी डाउन रहता है। फिर भी परंपरा को नहीं छोड़ रखा है हमने। अब सवाल ये है कि आखिरकार भूटिया प्रजाति की डॉग की इतनी डिमांड क्यों है? दरअसल इस प्रजाति के कुत्तों को उनकी बेजोड़ ताकत और वफादारी के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि पहाड़ के लोग इन्हें पसंद करते हैं। पहले मेले में और इस मेले में बहुत डिपेंड है। जैसे कि आजकल कुत्तों का कीमत ज़्यादा है, पहले कम था। मेले के दौरान व्यापारियों के नन्हे डॉगी हाथों हाथ बिक रहे हैं, जिससे व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। बताया जाता है कि कुत्तों का ये व्यापार कई दशकों पुराना है। पुराने समय में जब कभी तिब्बत के लोग यहाँ व्यापार के लिए आते थे, तभी से कुत्तों का व्यापार चलता आ रहा है। एबीपी गंगा के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के नारसन में क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार जिस जगह हादसे का शिकार हुई थी, वहां पर एक छोटी नहर है। इसके किनारे पर मिट्टी का टीला बना हुआ है और डीएम हरिद्वार का कहना है कि अब ये विवाद सुलझा लिया गया है। उनका कहना है कि एनएचआरआई अब इस मामले में कार्रवाई करने जा रहा है। एक सहमति एनएच भी उस पर कुछ कार्रवाई शुरू करने जा रहा है और ऐसा कोई विवाद नहीं है। उद्देश्य यह है कि लोगों को सुरक्षित परिवहन प्राप्त हो। विभागों के बीच में विचार वैभिन्न हो सकता है, उसको विवाद का रूप नहीं दे सकते हैं आप। हो सकता है कि उसका कुछ व्यू रहा हो, उनका कुछ रहा हो, लेकिन अब सभी कुछ निस्तारित हो। इधर बद्रीनाथ धाम में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट फिलहाल बंद है, मगर एबीपी गंगा मौके पर पहुंचा और बद्रीनाथ धाम का भव्य नजारा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। मंदिर परिसर के अलावा बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई साफ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के बाद हम इस वक्त मौजूद हैं भगवान बद्री विशाल के इस परिसर में, जहां आप देख सकते हैं भगवान बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ जी के दरबार में बर्फ की सफ़ेद चादरों से ये पूरा परिसर भरा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है और अभी हल्की थोड़ी धूप जरूर निकली है, लेकिन पूरे परिसर में केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड में बड़ी दिक्कत भी होती होगी, लेकिन एक अनुभूति भगवान के दरबार में आप बैठे हैं। जी सर, कुछ भगवान बद्रीनाथ जी के कृपा भी है, जो कि हमको ठंड उतनी महसूस नहीं है और फिर हमारे पास उतना क्लोथिंग भी है, स्नो और चेतन क्लोथिंग है, जिससे द्वारा हम अपना शरीर का बचाव ठंड का बचाव कर सकते हैं और करते हैं। और डे नाइट हमारे जो यहाँ पे संतरी रहते हैं। ये केवल चमत्कार ही हो सकता है कि जब इतनी कड़ाके की ठंड इस दरबार में हो, लेकिन इस जगह पर ये गर्म पानी कहाँ से आता है? इस
तृप्त कुंड में आखिरकार की क्या सच्चाई है, आपको हम सबसे पहले ये दिखाएंगे कि इस जगह से ये गर्म पानी आ रहा है और आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह बहुत गर्म पानी है। आखिरकार ये कहाँ से पानी आ रहा है इस कड़ाके की ठंड में? कड़ाके की ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसकी क्या महत्वता है? बाबा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो आपको जय बद्री विशाल, और आपसे जानना चाहेंगे कड़ाके की ठंड है, इस तृप्त कुंड का किस तरीके से क्या महत्व है, कहाँ से ये गर्म पानी आ रहा है? फर्स्ट में एक और बोल रहा हूँ, ये बद्रीनाथ में भगवान साक्षात चिरंजीवी से तपस्या कर रहा। ये तपस्या करे टाइम ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि लोग कपाट बंद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अंदर सूक्ष्म में नारद मुनि, देवेंद्र मुनि सब पूजा पाठ करते हैं। ये के आदि काल में भगवान ये जीवात्मा लोग के कोई संकट नहीं आएंगे के भगवान नेचुरली ये गर्म पानी वेरी हेवी हार्ट, ये गर्म पानी नेचुरली सृष्टि कर दिया भगवान नारायण। कितना फीट बर्फ आते हैं चारों तरफ में, ये बंद नहीं हो जाते ये गर्म पानी। उधर केदारनाथ में बर्फबारी की वजह से निर्माण के कामों पर ब्रेक लग गया है और ऐसे में निर्माण कार्य कर रहे मजदूर वापस लौट गए। अब मौसम साफ होने पर ही मजदूर दोबारा से केदारनाथ जाएंगे। अधिक बर्फबारी के कारण ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तापमान -15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा चुका है, जिससे पुनर्निर्माण कर्मियों को केदारनाथ धाम में काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए और काम की गुणवत्ता खराब न हो, वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी के टीम लीडर अमित कोटियाल सर ने टीम को वापस आने का निर्देश दिया है। हमारी पूरी टीम केदारनाथ धाम से नीचे उतर चुकी है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।